सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के क्रूशीकरण के समय उनके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। यह कहानी केवल उनकी मृत्यु की गाथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आत्मा का उद्धार और अनुग्रह की गहरी सच्चाई को उजागर करती है। उन 2 डाकुओं का क्या हुआ? कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने का आदेश यहूदी धार्मिक नेताओं और रोमन गवर्नर पिलातुस द्वारा दिया गया था। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने खुद को यहूदियों का राजा कहा और यह उनके धार्मिक नेताओं के लिए ईशनिंदा था। इसलिए उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय लिया। यीशु को जब गलथा अर्थात जिसे कलवारी भी कहा जाता है, पर ले जाया गया, तो उनके साथ 2 अन्य अपराधी को भी क्रूस पर चढ़ाया गया। बाइबल में ये दोनों व्यक्ति डाकू के रूप में वर्णित हैं। यीशु को बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया और दोनों डाकू उनके दाएं और बाएं क्रूस पर थे। इन तीनों का क्रूशीकरण सुबह के समय हुआ था और उस समय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भीड़ में से कई लोग यीशु का उपहास कर रहे थे और उनसे चमत्कार दिखाने की मांग कर रहे थे, जैसे उन्होंने पहले कई चमत्कार किए थे। एक डाकू जो यीशु के साथ बाएं क्रूस पर था, भीड़ की तरह ही उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने यीशु से कहा, क्या तुम मसीह नहीं हो? तो फिर अपने आप को और हमें बचाओ। यह डाकू अभी भी अपने अहंकार और अपराध में डूबा हुआ था। उसे अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था और वह मृत्यु के निकट भी उपहास और कटाक्ष कर रहा था। लेकिन दूसरा डाकू, अर्थात दाहिने ओर का डाकू, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपराध और पाप में बिताई थी, उसे एहसास हुआ कि वह अपने किए गए पापों की सजा भुगत रहा है और उसने अपने दिल में पश्चाताप किया। उसने अपने साथी डाकू को डांटा और कहा, क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं है? तू भी वही सजा भुगत रहा है। हमारे लिए यह सजा न्यायसंगत है, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया। इस डाकू ने अपने दिल में यह पहचान लिया कि यीशु निर्दोष था और परमेश्वर का पुत्र था। उसने यीशु से कहा, हे प्रभु, जब आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें तो मुझे याद रखना। यीशु ने इस पश्चातापी डाकू को देखकर कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह का यह कथन इस बात का संकेत करता है कि इस डाकू को उसके पापों की सजा से मुक्त कर दिया गया और वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह और क्षमा सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका अतीत कितना भी पापमय क्यों न हो। दूसरा डाकू, जिसने अपने जीवन के अंत में पश्चाताप किया, उसे क्षमा और उद्धार प्राप्त हुआ। यह घटना यह भी दर्शाती है कि सच्चा पश्चाताप हमेशा संभव है और परमेश्वर के साथ संबंध पुनः स्थापित किया जा सकता है। मेरे प्रियो, आज के संदेश से यह निष्कर्ष निकलता है, यीशु मसीह के क्रूशीकरण के समय उनके साथ 2 डाकू थे, लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। एक ने अपने घमंड और पाप में ही जीवन का अंत किया, जबकि दूसरे ने पश्चाताप करके उद्धार प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी जिंदगी में कितने ही पाप क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर से क्षमा और प्रेम हमें मिल सकता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि मौत के दरवाजे पर भी हम अपनी आत्मा को बचा सकते हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर लौटें और उनका अनुग्रह स्वीकार करें। यीशु का यह अनुग्रह उस समय केवल उस डाकू के लिए नहीं था, बल्कि आज भी सभी के लिए है। हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम और उनकी क्षमा सभी के लिए हमेशा उपलब्ध है। बस हमें उसकी ओर एक कदम बढ़ाना है। मेरे प्रियो, ऐसे ही बाइबल संदेश को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी करें। परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन।